नमस्कार, सुबह के 10 बज रहे हैं और भारत 24 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों में मैं हूं आप सबके साथ में साक्षी मिश्रा। शुरुआत करेंगे इस समय की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट अतीक अहमद से जुड़ा। गुलाम को भी सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। आपको बता दें कि मेहरौदी गांव में दफनाया गया है गुलाम के शव को। कड़ी सुरक्षा के बीच किया गया दफन। तो देखिए, जहां एक तरफ अतीक के बेटे असद को कसारी मसारी कब्रिस्तान में दफनाया गया प्रयागराज में, तो वहीं फिलहाल गुलाम को भी दफना दिया गया है। गुलाम भी किया गया सुपुर्दे खाक और गुलाम के गांव मेहरौदी में दफनाया गया गुलाम को। तो ये बड़ी खबर, जैसा कि योगी आदित्यनाथ ने हर बार कहा कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, तो आज वो दिन जब ये सारे माफिया मिट्टी में मिल गए हैं। फिलहाल आपको बता दें कि गुलाम को भी सुपुर्दे खाक कर दिया गया है, मेहरौदी गांव में दफनाया गया। तो देखिए, असद को भी दफना दिया गया है, उसके शव को भी सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। कसारी मसारी कब्रिस्तान में अतीक के बेटे असद हुआ सुपुर्दे खाक। कसारी मसारी कब्रिस्तान में असद के शव को फिलहाल दफना दिया गया है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था इस दौरान रखी गई, तस्वीरें आप देख सकते हैं। देखिए, इस दौरान अतीक को नहीं देखा गया, वहां पर अतीक को मिलने की परमिशन नहीं दी गई और ना ही शाइस्ता वहां पर दिखाई। तो देखिए, फिलहाल हमारे दो संवाददाता दोनों ही जगहों से हमारे साथ जुड़े हैं। कन्हैया हमारे साथ जुड़े हैं कसारी मसारी कब्रिस्तान से, वहीं विमल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं गांव से, जहां पर गुलाम को दफनाया गया। सबसे पहले मैं रुख करूंगी कन्हैया का, जो कि फिलहाल कसारी मसारी से हमारे साथ जुड़े हुए। कन्हैया, क्या कुछ तस्वीरें, फिलहाल कहा जा रहा था कि आज शाइस्ता सरेंडर भी कर सकती है, इस दौरान क्या इसके चलते कोई तस्वीर देखी गई? देखिए, आपको बताते हैं कि प्रयागराज का ये कसारी मसारी जो कब्रिस्तान है वो है। वहाँ यहाँ पर लगातार जो, अगर पुलिस की हम जांच की बात करें तो लगातार जो है बड़ी संख्या में पुलिस बल लगाया गया है, रैपिड एक्शन फोर्स लगाया गया है। यहाँ पर कसारी मसारी में जो असद है उसकी जो उसका जो शरीर है इसमें उसको दफना दिया गया है। और यहाँ की सुरक्षा को देखते हुए लगातार जो चप्पे चप्पे पर पुलिस लगाई गई है। और अगर देखा जाए तो असद के इस आखिरी जो प्रक्रिया है, जो सुपुर्दे खाक है, उसमें सिर्फ बहुत ही कम लोग यहाँ पर शामिल हुए हैं। उसके जो बहुत करीबी हैं, चाहे उसके नाना है, वही लोग कुछ लोग ही शामिल हुए हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बहुत ही बड़ी संख्या में जिस तरीके से लोगों के आने का बात सामने आ रही थी कि बहुत से लोग इकट्ठा हो सकते हैं आसपास के इलाकों के, आसपास के जो पड़ोसी हैं या उसके जो और रिश्तेदार हैं दूर दूर के, या अतीक अहमद के परिवार से जो जुड़े हुए लोग हैं वो यहाँ आ सकते हैं। लेकिन ऐसा देखने को कुछ नहीं मिला, क्योंकि पुलिस लगातार जो है जितने लोग भी आ रहे हैं सभी लोगों की जाँच कर रही है। सभी लोगों का नाम, पता, उनका आधार कार्ड और कहाँ से आए हैं, क्या काम है, क्या रिलेशन थे अतीक अहमद के परिवार से, तो उन सभी चीज़ों की जाँच पड़ताल की जा रही है। इसके बाद ही उनको जाने के मौका दिया जा रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि बहुत ही संवेदनशील इस समय यहाँ का माहौल है। और इसी माहौल को देखते हुए जो पुलिस है वो पूरी तरीके से चौकस है। पुलिस पूरी तरीके से लगातार ये कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह का कोई भी आपत्तिजनक या किसी तरीके का उपद्रव ना हो। आप देख सकते हैं कि ये सुपुर्दे खाक होने के बाद आप देखो, जो असद है उसका उसका जो शव है वो ले जा रहे हैं, जो उसके करीबी हैं, जो यहाँ पर इस समय मौजूद आए हैं, वो उसका शव लेकर के जा रहे हैं। और उसको जो आखिरी प्रक्रिया है सुपुर्दे खाक की, जो उसको दफनाने की, वो यहाँ पर की जा रही है। और उसके बाद जो पुलिस के बैरिकेड्स हैं उसके लगातार वो लगे रहेंगे, क्योंकि जो ये इलाका है ये काफ़ी संवेदनशील है। और ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके की कोई भी आपत्तिजनक स्थिति पैदा ना हो, किसी तरीके की कोई घटना ना हो, और किसी तरीके के कोई जो अनवांटेड लोग हैं, जो अवांछित लोग हैं, वो इकट्ठा ना होने पाए। लगातार पुलिस कॉम्बिंग कर रही है, लगातार पुलिस पूरी तरीके से नज़र बना के रखी है। जो सिविल ड्रेस है उसमें भी पुलिस यहाँ पर मौजूद है, पुलिस जो महिला पुलिस बल है वो भी यहाँ पे मौजूद है। और ये पूरी तरीके से जो ये पूरा इलाका है इस समय पुलिस के निगाह में है। आने जाने के जो मार्ग हैं वहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल को लगाया गया है, और कोशिश की जा रही है कि इसी तरह से कोई घटना ना घटने पाए। जी बिल्कुल कन्हैया, लगातार तस्वीरें एक्सक्लूसिव भारत 24 पर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। फिलहाल कसारी मसारी कब्रिस्तान की तस्वीरें, जहां पर असद के शव को ले जाया जा रहा है सुपुर्दे खाक करने के लिए, और लगातार हमारे सहयोगी कन्हैया भी वहां पर हमारे साथ बने हुए हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं। जैसा कि कन्हैया, मैं आप ही से सवाल करना चाहूंगी। देखिए, तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। जैसा कि योगी सरकार ने हमेशा कहा कि माफियाओं का अंत ऐसे ही होगा, माफियाओं को हमेशा मिट्टी में मिला दिया जाएगा। फिलहाल ये तस्वीरें
उसी का प्रमाण पेश करती हूं। देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से अतीक अहमद का पूरे प्रयागराज में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में एक तरीके से जो गुंडा की बात करें या जिस तरीके से तूती बोलने की बात करें, जिस तरीके से माफियागिरी की बात करें, तो उसके बारे में ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं है, सबको पता है। और पूरी तरीके से एक आतंक का राज था। अगर आज देखा जाए जिस तरीके से उमेश पाल की हत्या की गई, और उमेश पाल की जब हत्या की गई थी तो यही असद था जो अपराधी था, जिसको आज यहाँ पर दफनाया जा रहा है। इसकी जो वीडियो आई थी, उस वीडियो को पूरे देश ने देखा था कि किस तरीके से गाड़ी से निकल करके ये गोलियां चला रहा है, बम चला रहा है, इस तरीके की जो घटना है उसको अंजाम दे रहा है। तो निश्चित रूप से इसके बाद जो उमेश पाल है वो एक सरकारी गवाह था, और उसकी हत्या होने के बाद पुलिस की जो सुरक्षा है उसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। और जो प्रदेश की सरकार है उसके भी उस पर भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि किस तरीके से यहाँ पे लोग सुरक्षित है, किस तरीके की बातें लगातार सामने आ रही थी। अगर देखा जाए तो विधानसभा में जो अखिलेश यादव है उन्होंने भी सवाल किया था। इसके बाद जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बोला भी था कि सबको मिट्टी में मिला दिया जाएगा, आप समय तो दीजिए, अभी देखते रहिए किस तरीके से इस तरीके से जो सरकार है अब किसी तरीके से सरकार झुकने वाली नहीं है और किसी तरीके से किसी भी अपराधी को संरक्षण देने वाली नहीं है। तो ये उसका सीधा सीधा एक तरीके से उदाहरण है जो देखा जा सकता है कि जो अतीक अहमद है वो जेल में है। लगातार उसको साबरमती से आप देखो प्रयागराज लाया गया, और इसके बाद उसकी पूछताछ चली, उसकी रिमांड ली गई है, और उससे जो पुलिस है वो लगातार पूछताछ करी है। जो उसका भाई है वो जेल में है, उससे पूछताछ की जा रही है। अगर देखा जाए तो जो असद है, असद के जो भाई है वो भी जेल में हैं, उनसे भी लगातार उन पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। और जो शाइस्ता परवीन है, जो असद की मां है, चाहे अतीक अहमद की जो पत्नी है, वो भी देखिए आप फरार है, उसके ऊपर भी इनाम घोषित किया गया है। तो आप ये देख लो कि किस तरीके से शिकंजा पुलिस ने कसा है, किस तरीके से सरकार ने शिकंजा कसा है। ये एक सीधा साधा मतलब एक उदाहरण यहाँ पर पेश हो रहा है कि अगर आप अपराध करेंगे और अगर आप इस तरीके का एक माहौल क्रिएट करेंगे, चाहे वो देश की सुरक्षा के खिलाफ हो, चाहे वो प्रदेश की सुरक्षा के खिलाफ हो, तो जो सरकार है उसकी जो एक तरीके से मजबूती है यहाँ पर ही देखने को मिलती है कि अपराधियों को किस तरीके से संरक्षण दिया जाता है, अपराधी कितने साल तक पलते बढ़ते हैं और इसके बाद एक बहुत बड़ा नाम करते हैं, एक बहुत बड़ा आतंक फैलाने की कोशिश करते हैं। और एक तरफ दूसरी सरकार जो आती है या सरकार की मनोदशा के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से अपराधियों के मनोबल को तोड़ा जाए और अपराधियों पर कंट्रोल किया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार का, कि पूरे अतीक का जो जिस तरीके से पूरा नेक्सस था, उस पूरे नेक्सस को खत्म किया गया है। उमेश पाल के जो हत्यारे थे उनको खोजा जाए, और कुछ लोगों को उनका एनकाउंटर किया गया है, जिसमें असद भी मौजूद था, असद अतीक अहमद का लड़का था। और इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद तो निश्चित रूप से जो लोग हैं वो उनके पास ये मैसेज गया है। अगर पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश की हम बात करें तो सबके पास ये मैसेज गया है कि उत्तर प्रदेश में अगर इस तरीके की घटना को आप अंजाम देते हैं, अपराधियों का जो मनोबल है वो लगातार टूटता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल कन्हैया, बहुत बड़ा उदाहरण ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सेट किया गया है और दिखाया गया है कि अगर कोई माफिया अतीक अहमद या फिर उसके परिवार के नक्शे कदमों पर चलता है तो अंजाम ऐसा ही होगा, हश्र ऐसा ही होगा। और ये एक बड़ा उदाहरण दिया गया है। इसी के साथ मैं दर्शकों को बता दें कि असद के जनाजे में कौन कौन शामिल हुआ है। लगातार ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। असद के जनाजे में 35 उसके करीबी रिश्तेदारों को शामिल होने की अनुमति दी गई है। असद के नाना और मौसा उसके जनाजे में उसके अंतिम वक्त में उसके साथ फिलहाल शामिल हो रहे हैं। 35 करीबी रिश्तेदार जनाजे में शामिल हैं। और तस्वीरें कसारी मसारी कब्रिस्तान की लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पे भारी सुरक्षा बल तैनात है। कन्हैया को एक बार मैं रुक करूंगी। कन्हैया लगातार हमारे साथ वहां से मौजूद हैं और पल पल की अपडेट्स हमें दे रहे हैं। कन्हैया, फोटोज हम दिखा रहे हैं, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कसारी मसारी कब्रिस्तान की। भारी सुरक्षा व्यवस्था की हुई है। कितने पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और क्या कुछ सिक्योरिटी के लिहाज से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? प्रयागराज में इस समय सुरक्षा व्यवस्था बहुत भारी संख्या में पुलिस बल लगाया गया है। लेकिन हम कसारी मसारी कब्रिस्तान की बात करें तो यहाँ कसारी मसारी में बहुत बड़ी संख्या में पुलिस बल को लगाया गया है। आप देखो कई कंपनियां जो रैपिड एक्शन फोर्स की हैं वो यहाँ पर लगाई है। किस तरीके से कोई घटना न घटने पाए। जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो बड़े आला अधिकारी हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद है। लगातार कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से कोई आपत्तिजनक घटना ना होने पाए या किसी तरीके से कोई ऐसा मूवमेंट ना होने पाए जो यहाँ की सुरक्षा के खिलाफ हो। आसपास का जो इलाका है उसको पूरी तरीके से मतलब जो सुरक्षा बल है वो बड़ी संख्या में
तैनात किए गए हैं। लेकिन कसारी मसारी के अलावा अगर देखा जाए तो प्रयागराज के आने जाने वाले जो मार्ग हैं, जितनी भी गाड़ियां हैं, जितने भी चेक पोस्ट हैं, वहां पर लगातार पुलिस जो बल है वो तैनात है और कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से कोई भी ऐसा मूवमेंट ना हो जो यहाँ की सुरक्षा के खिलाफ हो। लगातार पुलिस ये कोशिश कर रही है क्योंकि बड़ा एक एक्शन लिया गया है, बड़ा एक जो अगर देखा जाए एक नेक्सस है, उस नेक्सस को तोड़ा गया है। इस नेक्सस को तोड़ने के बाद ऐसा ना हो कि किसी तरीके से कोई आपत्तिजनक मूवमेंट हो, किसी तरीके से कोई घटना घटने पाए और उसके बाद पुलिस के ऊपर एक फिर से सवाल खड़ा हो। लेकिन ये कोशिश की जा रही है कि इस कसारी मसारी में जिस तरीके से सुपर्दे खाक किया गया है असद को लेकर के, या इसके पहले ये भी बात सामने आ रही थी कि असद के सुपर्दे खाक या जो आखिरी दफनाने का समय होगा यहाँ पर आ सकते हैं। हमारे साथ एक पुलिस अधिकारी हैं, इनसे अभी क्रिमेशन चल रहा है, मोस्ट पॉसिबली हो जाएगा 15-20 मिनट में क्रिमेशन पूरा हो जाएगा। झांसी से उनके रिलेटिव जो है वो लेकर के आए थे बॉडी, और यहाँ पे जो कसारी मसारी में सर क्या फोर्स पूरा डिप्लॉय किया गया था? क्या अतीक की अगर बात की जाए तो अतीक ने क्या कहा था, इच्छा जाहिर आप लोगों से भी की थी कि मैं यहाँ हूँ? नहीं, अभी इसके अंदर हम लोग सुबह से यहाँ पे शांति व्यवस्था बनाए के पूरे इसमें जो खुलदाबाद का थाना क्षेत्र है वहाँ पे फोर्स का डिप्लॉयमेंट लॉ एंड ऑर्डर के पर्पज से किया हुआ है। और यहाँ पे इनके 25 से 30 के करीब में रिलेटिव्स जो आए हुए हैं असद के, वो इस पूरे क्रिमेशन के अंदर है और 1-2 वकील भी आए हुए हैं और अभी क्रिमेशन पूरा हो गया। सर एक आखिरी सवाल, शाइस्ता के लिए क्या टीम अभी भी लगी हुई है ढूंढने में? हाँ, तो टीम तो है ही उसके अंदर। कुछ पता क्लू सर? फोर्स का डिप्लॉयमेंट लॉ एंड ऑर्डर के पर्पज से किया हुआ है और यहाँ पे इनके 25 से 30 के करीब में रिलेटिव्स जो आए हुए हैं असद के, वो इस पूरे क्रिमेशन के अंदर है और 1-2 वकील भी आए हुए हैं। एकदम लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से जो ड्यूटीज़ लगाई गई थी और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्यूटियाँ थी मेनली, और शांतिपूर्वक जो है वो क्रिमेशन हुआ है। यहाँ पर देखा जाए तो कितनी सुरक्षा बल कितना तैनात किया गया? पूरे प्रयागराज की हम बात करें, आसपास का जो इलाका है काफी संवेदनशील सकते हैं आपको, बट हाँ आरएफ भी थी, पीएससी भी थी, हमारी सिविल पुलिस की फोर्स भी थी। असद की मां के बारे में कोई जानकारी मिली है? उसके आने की बात है, अतीक अहमद भी यहाँ आने की इच्छा है। दैट्स पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वी कैन उस पर कमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये जो पुलिस अधिकारी हैं, आला अधिकारी, वो भी यहाँ पर तैनात हैं और वो भी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो ये पूरा प्रक्रिया है इसको समाप्त किया जाए, आसपास में किसी तरीके से दंगा ना भड़कने पाए, किसी तरीके से कोई आपत्तिजनक जो स्थितियां हैं वो पैदा ना होने पाए। इसलिए लगातार ये कोशिश की जा रही है कि सड़कों से लेकर के जो कब्रिस्तान है, आसपास का जो इलाका है, सभी जगहों पर पुलिस सुरक्षा बल को बड़ी संख्या में तैनात किया गया है, जो चप्पे चप्पे पे नजर बना करके रखी गई है। बिल्कुल कन्हैया, पुलिस के आला अधिकारी को भी हम सुन रहे थे और दर्शकों को दिखा रहे थे कि किस कदर वो कह रहे हैं कि झांसी से शव को लाया गया प्रयागराज, उसके बाद कसारी मसारी कब्रिस्तान में फिलहाल अंतिम क्षण वो चल रहा है जब स्पुर्दे खाक की प्रक्रिया लगातार जारी है और असद को अब दफनाया जा रहा है। और कन्हैया, आप लगातार हमारे साथ बने हुए। कन्हैया, देखिए सिक्योरिटी के लिहाज से अभी पुलिस के आला अधिकारी भी यही बोल रहे थे कि सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन देखिए जब हम बात करते हैं फ्यूचर की, यहाँ पर कब्र बनाई जाएगी असद की और उसके बाद पब्लिकली इस जगह को कोई भी आकर विजिट कर, वो कौन सा सर? वो अभी तक उस पर अब कोई कमेंट नहीं कर पाएंगे। अभी तो जो रिलेटिव्स हैं वो रिलेटिव्स बैठे हुए हैं और वो यहाँ से अभी मेरे ख्याल से सुपुर्दे खाक करके वो सारे लोग निकले। शाइस्ता का भी ये था कि नो आने का, कमेंट्स, उसके बारे में नो क्या है? कमेंट्स। कन्हैया, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी। देखिए सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम वहां पर किए हुए, अभी पुलिस के आला अधिकारी भी यही बयान दे रहे थे कि सिक्योरिटी के लिहाज से कोई भी कसर नहीं छोड़ी गई है और अगर शाइस्ता सरेंडर करने की खबरें सामने आ रही थी उसको भी ध्यान में रखते हुए अलग अलग जगहों पर पुलिस की हाई सिक्योरिटी रखी गई है। लेकिन कन्हैया देखिए, कब्रिस्तान एक पब्लिक जगह होती है, आज सिक्योरिटी है, अब आने वाले दिनों में यहाँ पर असद की कब्र बनाई जाएगी, तो क्या हम कह सकते हैं कि सिक्योरिटी वहां पर आने वाले दिनों में भी कंटिन्यू रखनी पड़ेगी, क्योंकि शाइस्ता जो कि फरार चल रही है, कहीं ना कहीं वो विजिट कर सकती है अपने बेटे की कब्र को? देखिए, ये पुलिस की विजिलेंस टीम है। अगर देखा जाए तो कोई भी अपराधी आज तक बच नहीं पाया है, चाहे जितना बड़ा अपराधी हो, उसके बारे में जो भी सूचना है वो पुलिस को मिलती रही है। शाइस्ता भी आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं उसकी भी सूचना मिलेगी, पुलिस के गिरफ्त में होगी। अगर आज अतीक अहमद पुलिस के गिरफ्त में है, अगर देखा जाए तो असद इतने दिन से फरार घोषित था, लेकिन एटीएस को उसकी जानकारी मिली, इसके बाद उसने फायर किया, उसके बाद जो क्रॉस फायरिंग है, इनकाउंटर हुआ उसका। तो ये जो बातें हैं कि यहाँ पर जो कब्र बनने के बाद यहाँ पर शाइस्ता आएगी, तो ऐसा नहीं है कि आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर पुलिस की अपनी विजिलेंस
इंटेलिजेंस टीम है, जो सिविल ड्रेस में पुलिस है, उनके जो सूचना देने वाले लोग हैं वो वहाँ पर रहते हैं। और निश्चित रूप से शाइस्ता को ये बात का तो डर है कि वो अगर यहाँ आएगी तो वो गिरफ्तार होगी। नहीं तो आज अगर आप सोचो, अगर उसके मंझले बेटे का, जिसकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी, जो सिर्फ 12वीं पास करके निकला हुआ था, वो इस तरीके का अपराध करता है और सुपुर्दे खाक हो जाता है, तो उसको ये बात समझ में आता है कि अपराध की कितनी बड़ी कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। और निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है, चाहे हम अतीक अहमद की बात को लेकर के कहें कि जिस तरीके से इनका रुतबा देखा जा सकता था, जिस तरीके से आतंक देखा जाता था जा सकता था, कुछ साल पहले किस तरीके से अतीक अहमद की जो इनका नाम बाहुबली में आता था, उस तरीके की जो चीज़ें हैं, जो सारी बातें हैं, वो इस समय जो है टूटती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि लगातार लोगों की भी निगाहें थी कि इस तरीके का जो सरेआम गोली चलाना, सरेआम हत्या करना, अपहरण करना, इस तरीके का जो एक तरीके से प्रोफेशन के तरीके से लोग करते थे, तो ये जो पूरा नेक्सस है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। आज अगर आप देखो तो अतीक अहमद का जो पूरा परिवार है वो पुलिस के निगाहों में है, आधे से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हैं, इसके अलावा कुछ लोग फरार घोषित हैं, उनके ऊपर इनाम घोषित है। तो ये पूरी तरीके से जो नेक्सस है उसको पुलिस ने तोड़ा है। और ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन का जो मनोबल है वो एक साथ जब इकट्ठा होता है तभी इस तरीके की चीज़ें सामने नजर आती हैं। क्योंकि इसके पहले भी यही वो अपराधी हैं जिन्होंने अपना नाम बनाया, जिन्होंने अपनी दहशत बनाई है, जिसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे अगर देखा जाए पूरे देश में ये वसूली का काम करते हैं, इनसे लोग डरते थे। लेकिन ये जो डर है वो सरकार ने खत्म किया है, उत्तर प्रदेश की जो मौजूदा सरकार है उन्होंने खत्म किया है। तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। लेकिन आने वाले दिनों में यहाँ पर शाइस्ता आएगी या यहाँ पर अतीक अहमद आएगा तो ठीक है, उनके परिवार के सदस्य थे जो यहाँ पर दफनाए गए हैं वो आ सकते हैं। लेकिन अगर जब तक वो फरार हैं, भगोड़े हैं, जब तक जिस तरीके से उनके ऊपर इनाम घोषित है, जब तक पुलिस उनकी जांच कर रही है, पुलिस उनकी पूछताछ कर रही है, तो निश्चित रूप से पुलिस की जो निगाहें हैं वो आसपास के इलाकों में और यहाँ के कब्रिस्तान पर तो बनी ही रहेंगी। अगर शाइस्ता यहाँ पर आती है जो इस समय फरार है तो निश्चित रूप से गिरफ्तार होगी। बिल्कुल कन्हैया, लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कसारी मसारी कब्रिस्तान से, जहां पर फिलहाल असद की बॉडी को दफनाया जा रहा है। और कन्हैया, आप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, आपसे मेरा ये भी सवाल रहेगा, देखिए अतीक और उसके तमाम परिवार के सदस्य जिन जिन ने जो इस कड़ी में जुड़ते गए, जिन जिन लोगों ने अपराध को किया, उन सबके ऊपर कड़ा शिकंजा सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा कसा जा रहा है। अगर हम बात करें, देखिए आज अंतिम यात्रा में कहा जा रहा है कि असद के नाना और मौसा शामिल हुए हैं, क्या उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट, कोई बयान या किसी तरह का कुछ कहा गया है मीडिया को? देखिए, जिस तरीके से अभी तक पूरी तस्वीरें सामने नजर आई हैं, लगातार अगर देखा जाए तो अतीक अहमद पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। तो जो उसके करीबी लोग हैं, क्योंकि वो सभी लोग इस समय पुलिस के राडार पर हैं, सभी लोग से पुलिस पूछताछ कर रही है, तो जो लोग उसके करीबी हैं वो अभी बहुत ज़्यादा जो बयानबाजी के उनके सामने नहीं आ रहे, किसी तरीके का कोई रिएक्शन सामने नहीं आ रहा है। निश्चित रूप से उनके अंदर गुस्सा हो सकता है सरकार के खिलाफ, क्योंकि उनके परिवार के सदस्यों के जो खिलाफ है वो पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। भले वो गलत हों, लेकिन फिर भी वो गुस्सा तो जाहिर कर ही सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो अभी किसी तरीके का कोई सार्वजनिक बयान नहीं आ रहा है सामने, किसी तरीके से कोई सपोर्टिंग हैंड इस तरीके से सामने नहीं आ रहा है कि हम अतीक से मिलने जा रहे हैं या हम अतीक को सपोर्ट करते हैं या हम अतीक के परिवार को सपोर्ट करते हैं, उनके किसी रिश्तेदार को सपोर्ट करते हैं। तो इस तरीके का कोई भी बयान देने से लोग बच रहे हैं। और क्योंकि लगातार पुलिस देखा जाए तो जांच कर रही है। और अगर देखा जाए इस पूरे नेक्सस को तोड़ने के लिए पुलिस ने कितने खुलासे किए हैं, ये भी बताया गया है कि अतीक अहमद के जो संबंध है वो पाकिस्तान से, हथियारों का जखीरा वहाँ से इकट्ठा किया जाता था, किस तरीके से फंडिंग की जाती थी। इसके अलावा अगर हम देखें तो शाइस्ता की जो जिस तरीके से योजना बना करके हत्या कराई गई, इस तरीके की जो जितनी चीजें हैं, जितने भी नेक्सस है उसको निकाले जा रहे हैं। साथ ही साथ ईडी भी लगातार कार्रवाई कर रहा है। लगातार ये कोशिश की जा रही है कि ये पता चल सके कि अतीक ने आखिर इतने सालों में कितनी संपत्ति अर्जित की है, कितने अवैध संपत्तियां बनाई हैं, किस तरीके से लोगों को धमका करके किस तरीके से कब्जा किया। तो इन सभी चीजों की जांच करी जा रही है। तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा कदम है। और अगर देखा जाए तो ये इस कदम के बाद एक मिसाल पेश होती है कि अगर आप अपराध करते हैं और अगर आप अपराध के रास्ते अपना करियर या इसी तरीके की इमेज बनाने की कोशिश करते हैं तो निश्चित रूप से आपका भी यही हाल होगा जो आज असद का देखा जा सकता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो अतीक अहमद के परिवार में इस तरीके की गतिविधियों में लोग शामिल थे। अगर असद एक सिर्फ 12वीं पास करके अगर निकला है तो वो अपना करियर किसी और भी क्षेत्र में बना सकता था और किसी और भी क्षेत्र में नाम कर सकता था। लेकिन वो एक तरीके का नेक्सस है आपकी, अपने जो पिता का नाम है, अपने जो बाप का नाम है, उसको वो कम ना होने दे। उसका एक डर और एक जो भय का माहौल है उसको वो हमेशा कायम करके रखे। तो
इस तरीके की ही कार्रवाई थी उसकी। और इसके बाद अगर देखा जाए तो फिर एनकाउंटर के बाद अब ये जो जितनी चीज़ें हैं वो सब टूटती हुई नजर आ रही हैं। लगातार जो पूरा परिवार है उस पूरे परिवार के ऊपर पुलिस की नज़र है। आधे से ज़्यादा लोग फरार हैं, आधे से ज़्यादा लोगों के ऊपर इनाम घोषित है। अतीक अहमद जेल में, उनसे पूछताछ की जा रही है। उसके जो भाई है उससे भी लगातार पूछताछ की जा रही है और जो नेक्सस है उसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर इस समय अगर हम प्रयागराज की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो लगातार जो विजिलेंस टीम है, एटीएस टीम है, जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं जो प्रदेश की सुरक्षा करती हैं, वो सभी सतर्क हैं। और देखा जाए तो जितने भी बैरिकेड्स हैं जो प्रयागराज में आने जाने के जितने भी मार्ग हैं, सभी पे बड़ी संख्या में पुलिस बल को लगाया गया है। कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं है, चाहे वो ट्रक हो, चाहे कोई भी गाड़ी हो, चाहे पर्सनल गाड़ियां हो, चाहे टैक्सी की गाड़ियां हो, सभी गाड़ियों को बारीकी से चेक किया जा रहा है। सारे सामान खुलवा करके चेक किया जा रहा है कि किस तरीके का कोई हथियार तो नहीं लेकर के जा रहा है। सारे जो महिलाएं हैं जो बाहर से आ रही है गाड़ियों में, उनको चेक किया जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये असद की माँ या शाइस्ता प्रवीण की, उसकी भी जांच की जा रही है, उसकी भी खोजबीन की जा रही है। तो जो पुलिस का शिकंजा है वो काफी कस चुका है। अगर देखा जाए तो इस पूरे नेक्सस को तोड़ने में उत्तर प्रदेश सरकार की जो ये कार्रवाई है, ये इसकी बात की जा सकती है कि हाँ, ये कार्रवाई इस तरीके की कार्रवाई है कि ये अपने प्रदेश में अपराध को ना जन्म लेने देंगे, ना ही अपराधियों को बढ़ने देंगे। तो ये जो बात है वो यहाँ पे देखी जा सकती है। बिल्कुल कन्हैया, लगातार आप बने हुए हमारे साथ और तस्वीरें भी हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। आज अतीक के बेटे असद का फिलहाल सुपुर्दे खाक किया जा रहा है। कसारी मसारी कब्रिस्तान की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर फिलहाल असद को सुपुर्दे खाक किया जा रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच असद को दफन फिलहाल किया जा रहा है और इस दौरान उसके 35 रिश्तेदारों को अनुमति दी गई है, जो कि कब्रिस्तान में जनाजे में अंतिम यात्रा में असद के साथ में मौजूद है, असद की बॉडी के साथ में मौजूद है। कब्रिस्तान में जाने वालों के नाम भी नोट किए जा रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है। और लगातार हमारे सहयोगी कन्हैया हमारे पल पल की अपडेट्स पहुंचा रहे कसारी मसारी कब्रिस्तान पर, वो मौजूद हैं। और इसी के साथ आपको बता दें ग्राफिक्स के जरिए कि असद के जनाजे में कौन कौन है। तो असद के जनाजे में 35 लोग शुमार हैं, जिसमें असद के नानी, नाना और मौसा शुमार है। करीबी रिश्तेदारों को इजाजत दी गई है। नाना और मौसा आपको बता दें असद के जनाजे में शामिल हुए हैं। 35 रिश्तेदारों को अनुमति दी गई है। कड़ी सुरक्षा इस बीच रखी गई है। जो भी कोई कब्रिस्तान के अंदर जा रहा है उन सभी लोगों के नाम नोट किए जा रहे हैं। 35 कहा जा रहा है लोगों को अनुमति दी गई है। तस्वीरें आप कसारी मसारी कब्रिस्तान से देख रहे हैं अंतिम यात्रा की, जहां पर असद को फिलहाल सुपुर्दे खाक करने के लिए ले जाया जा रहा है। वहीं अगर गुलाम की बात करें, दूसरे शूटर की, जिसका जो भी एनकाउंटर में ढेर हुआ था, उसको भी उसके गांव में ले जाकर आज दफनाया जा रहा है। तो बुरे काम का बुरा नतीजा, और जिस तरह से योगी सरकार ने कहा कि ऐसे माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, तो वो करके योगी सरकार ने दिखाया। फिलहाल तस्वीरें कसारी मसारी कब्रिस्तान की, जहां पर असद को सुपुर्दे खाक फिलहाल किया जा रहा है। तो आपको लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे। देखिए, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम यहां पर किए गए हैं। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह के दंगे फसाद या किसी भी तरह का हंगामा यहां पर ना देखने को मिले। बस कुछ ही देर में सारी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। और आपको ये भी हम बता रहे कि 35 रिश्तेदार फिलहाल जनाजे में शामिल हैं। अगर अतीक की बात करें तो देखिए, अतीक का बेटा है असद और पूरा परिवार अलग अलग गुनाहों में संलिप्त है। अगर अतीक अहमद की बात करें तो 100 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। और अगर उसके बेटे असद की, जो कि एनकाउंटर में ढेर हुआ, जिसके जनाजे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसको आज सुपुर्दे खाक किया जा रहा है कसारी मसारी कब्रिस्तान में, तो उसके खिलाफ भी कई सारे आपराधिक मामले दर्ज हैं। और उमेश पाल हत्याकांड में मुख्य आरोपी था असद और काफी समय से फरार चल रहा था। बीच में यह भी खबरें सामने आई कि वो शायद दूसरे देश में चला गया है, और जिसकी वजह से अलग अलग जगहों पर अलग अलग देशों में भी इसको ढूंढने के लिए टीमें लगाई गई और ढूंढने का प्रयास किया जा रहा था। उसके बाद इसके एनकाउंटर की खबर सामने आती है झांसी से, जहां पर एनकाउंटर के बाद अस्पताल ले जाया गया, पोस्टमार्टम किया गया और उसके बाद फिलहाल आज सुपुर्दे खाक करने के लिए कसारी मसारी कब्रिस्तान में फिलहाल प्रक्रिया लगातार जारी है। और हमारे सहयोगी कन्हैया लगातार कसारी मसारी कब्रिस्तान से हमारे साथ जुड़े हुए। कन्हैया, देखिए, इस बीच बुरे काम का अंत हमेशा बुरा ही होता है, ये तो पता चलता ही है। और साथ साथ देखिए, इस बीच अतीक का क्या कुछ रिएक्शन सामने आया है? क्योंकि देखिए, जब उसको एक खबर मिली थी, जब वो प्रयागराज में मौजूद था, नैनी जेल में मौजूद था, कि असद का एनकाउंटर हो गया, तो कहा जा रहा था कि वो रो पड़ा। इस बीच क्या अतीक की कोई अपडेट, क्या उसने बोला पुलिस से कि मुझे जाना है जनाजे में, ऐसे कोई अपडेट?
देखिए, आपको बता दें कि जब अतीक अहमद कोर्ट में था, जब इसको ये सूचना मिली थी कि उसका बेटा असद, जिसने उमेश पाल हत्याकांड में जो मुख्य अभियुक्त था, उसका एनकाउंटर हो गया, पुलिस मुठभेड़ में वो मारा गया। तो निश्चित रूप से वो एक बाप है, तो भले वो अपराधी हो, चाहे भले उसने कितने भी अपराध किए हों, तो लेकिन अगर एक बाप अपने बेटे के बारे में इस तरीके की चीज़ें सुनता है, उसको उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उसका नाम, उसको लगता था कि हमारा नाम बहुत बड़ा है, हमारा नेक्सस बहुत बड़ा है, डर और जिस तरीके से भय उन्होंने व्याप्त तरीके से यहाँ पर फैला रखा था, उसको ये लगता नहीं था कि इस तरीके से, क्योंकि ऐसे ही अपराधी हैं जो लगातार कानून से खेल करके ही इतने बड़े होते हैं। क्योंकि अगर ये पहला जिस तरीके से अपराध करते हैं, पहले ही अपराध में अगर इनके ऊपर शिकंजा कसा जाता है, इनके ऊपर राजनीतिक कोई संरक्षण नहीं होता है, तो निश्चित रूप से वो बहुत बड़ा नाम नहीं बन सकते, बहुत बड़ा डर और भय नहीं बना सकते हैं, किसी तरीके से इतना बड़ा नेक्सस नहीं बना सकते। लेकिन अगर अतीक अहमद की हम बात करें, तो अतीक अहमद ने अपराध की दुनिया में से अपना, अगर देखें तो अपना सिलसिला उसने शुरू किया और राजनीति के एक बहुत बड़ा नाम के रूप में वो जाना भी जाता है, क्योंकि वो सांसद बना। इसके बाद कई राजनीतिक जो अगर दल है उससे उसके संबंध थे, कई राजनीतिक जो बड़े नेता थे उनसे उनके संबंध थे, राजनेताओं से संबंध थे, लगातार उसकी तस्वीरें सामने देखने को लग रही थी, तो उसको ये लगता था कि हम कानून से खेल सकते हैं। और यही बात जो उमेश पाल हत्याकांड में जो मुख्य अभियुक्त है असद को भी इसी तरीके से कहीं ना कहीं गुमान था कि हमें बहुत बड़े अपराधी या बहुत बड़े नाम उनका इस्तेमाल कर सकता हूँ, बहुत बड़े उसका अपराधी का लड़का हूँ, तो इस तरीके की चीज़ें हैं, हमारे पिता सारी चीज़ों को मैनेज कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें देखने को नहीं मिली। तो निश्चित रूप से जब असद की मुठभेड़ की बात अतीक अहमद को मिली थी, तो अतीक को ये बात तो कोई भी बाप अगर अपने बेटे के डेथ की खबर या एनकाउंटर की खबर मतलब जिसको मिलती है, तो वो निश्चित रूप से उसके मन में, उसके दिमाग में उसका रोना, ये सारी चीज़ें देखी गई है कोर्ट रूम के अंदर ही। इसके पहले भी अगर देखा जाए तो जब पहली बार अतीक अहमद साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया था, तो अब तक उसका मनोबल जो है वो थोड़ा सा, आपको देख सकते हो, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो थोड़ा बढ़ा हुआ दिखता था। लेकिन अब की बार कन्हैया, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास वापस लौटूंगी। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। असद के एनकाउंटर पर बोला अशरफ, अल्लाह की चीज थी, अल्लाह ने ले ली। अशरफ का बयान सामने आया है। आपको बता दें, माफिया अतीक से जुड़ी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, अतीक के डॉन दाऊद से कनेक्शन का खुलासा हुआ है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। खुफिया एजेंसियों को अहम जानकारी मिली है। अतीक अहमद डी कंपनी से लेता था हथियार और छोटा शकील का गुर्गा अतीक को देता था हथियार। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आईएसआई के कहने पर हथियार सप्लाई करती थी डी कंपनी। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट इस मामले में हम आपको दे रहे हैं। माफिया अतीक से जुड़ी ये बड़ी खबर, अतीक के डॉन दाऊद से कनेक्शन का खुलासा हुआ है। वही दाऊद जिसका फिलहाल लगातार, जिसको ढूंढने के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। फिलहाल खुफिया एजेंसियों को ये अहम जानकारी मिली है कि अतीक अहमद डी कंपनी से लेता था हथियार और छोटा शकील का गुर्गा अतीक को देता था हथियार। इस बीच कन्हैया लगातार हमारे साथ बने हुए, कन्हैया का मैं रुख करूंगी। कन्हैया, ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट सूत्रों के हवाले से सामने आ रहा है कि छोटा शकील का गुर्गा अतीक को हथियार देता था और आईएसआई के कहने पर हथियार सप्लाई करती थी डी कंपनी, जिसके साथ अतीक के लिंक्स पाए गए हैं। देखिए, आपको बता दें कि इस तरीके के जितनी भी सूचनाएं हैं, जितने भी इसने जांच एजेंसियों के पास जो सबूत हैं, जांच एजेंसियां लगातार ये कोशिश कर रही हैं कि जो आसपास का मतलब जितने भी इनके रिलेशंस हैं उन सभी चीज़ को खंगाला जाए। इनके कहाँ से ये जो पैसे की फंडिंग करते थे, कहाँ से किन किन राजनेताओं की वजह से ये संरक्षित थे, इस तरीके का जो नेक्सस चलाते थे, उस नेक्सस को पूरा तोड़ने का प्रयास कर रही है। और इस समय मैं आपको जो सीधे हैं तस्वीरें वो दिखाते हैं कि जो असद है, जो हमारे साथ इस बीच तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कसारी मसारी कब्रिस्तान से, जहां पर असद को सुपुर्दे खाक कर दिया गया है, असद को दफना दिया गया है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर कसारी मसारी कब्रिस्तान की, जहां पर फिलहाल असद के शव को दफना दिया गया है। आपको बता दें कि असद को झांसी में एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया था सुरक्षा बलों द्वारा। फिलहाल प्रयागराज कसारी मसारी कब्रिस्तान की तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, जहां पर अतीक का बेटा असद हुआ सुपुर्दे खाक। तो योगी सरकार ने जो कहा था वो करके दिखाया। कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा और बुरे काम का, देखिए, हश्र हमेशा बुरा ही होता है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं फिलहाल अतीक का बेटा असद हुआ सुपुर्दे खाक। कन्हैया लगातार कसारी मसारी से हमारे साथ बने हुए। कन्हैया, बुरे काम का बुरा नतीजा, फिलहाल तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर आखिरकार कसारी मसारी कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया है असद को।
कसारी मसारी की तस्वीरें हैं। यहाँ पर जो असद है उसका शव यहाँ पर दफना दिया गया है और दफनाने के बाद वहाँ पे जो लोग हैं, जो जिन लोगों को अनुमति थी, 30 से 35 लोगों को जो अनुमति थी, वो वहाँ से निकल रहे हैं। लेकिन कोई भी मीडिया के सामने किसी भी तरीके का कोई बयान नहीं दे रहा है, कोई कुछ बोलना नहीं चाहता है, क्योंकि लगातार जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, जो पुलिस है, पुलिस के आला अधिकारी हैं, उनकी नज़र सभी के ऊपर यहाँ पर इस समय बनी हुई है कि कौन क्या बोल रहा है। क्योंकि लगातार अभी भी ये बातें सामने आ रही हैं कि जो अतीक अहमद की पत्नी है वो अभी पुलिस के पकड़ से दूर है। पुलिस कोशिश कर रही है कि जो अतीक अहमद की जो पत्नी है, बीबी है, उसको गिरफ्तार किया जल्द से जल्द। इसके पहले ये भी सूचना थी कि यहाँ पर असद के अगर दफनाने की प्रक्रिया में हो सकता है उसकी माँ भी यहाँ पर शामिल हो, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पर देखने को नहीं मिला। और वो जिस तरीके की जांच की यहाँ पे व्यवस्था की गई है, जिस तरीके से पुलिस बल यहाँ पर लगाया गया, उसको देख करके ये साफ समझा जा सकता है कि पुलिस कितनी इस समय यहाँ पर तैनात है और उनकी मंशा क्या है, प्रशासन की क्या मंशा है। प्रशासन पूरी तरीके से कड़ा रुख अपना चुका है और ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से कोई आपत्तिजनक, किसी तरीके से कोई भी किसी तरीके का कुछ भी यहाँ पर ऐसी घटना ना घटने पाए, कोई इस तरीके से दंगा फसाद या किस तरीके से खाक हो चुका है असद, कसारी मसारी कब्रिस्तान में उसको दफन किया गया है।